हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं बेटा? सब आज हमारी क्लास 6 की मैंने अभी क्लास स्टार्ट की है मैथ्स की। ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो पहले जो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों ने वो किया या वो नहीं किया? अगर आप लोगों ने वो किया है तो वो आप मुझे सबमिट करवा दें, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि कितना जो है वो आप लोग को समझ आया है। अच्छा देखिए, अब ये है सिंबल्स। आज का हमारा टॉपिक, चैप्टर तो हमारा वही चल रहा है सेट्स का, ठीक है, लेकिन हमारा टॉपिक कौन सा है? सिंबल्स का टॉपिक है, सही है। सिंबल्स के टॉपिक में हमारे ये तमाम सिंबल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम सिंबल्स को पढ़ेंगे कि सिंबल्स क्या हैं और सिंबल जो है वो कितने सिंबल्स होते हैं, कब कब यूज होते हैं, उनकी क्या क्या कैटेगरीज हैं, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे। अच्छा बेटा देखिए, फर्स्ट है आपका इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, ये इज इक्वल टू कब यूज होगा? जब आपके सेट्स में आपके जो दो सेट्स यहाँ पे गिवन है, आप देख रही होंगी 1 to 5 और 5 1 2, ठीक है, यानी कि तीनों बिल्कुल सेम है। इसमें भी तीन नंबर्स हैं, इस सेट में भी तीन नंबर्स हैं, ठीक है, और तीनों जो नंबर्स हैं, ठीक है ना, वो हैं भी सेम। इसमें भी 1 2 और 5 है, इसमें भी 5 1 2 है, यानी कि हैंगे सेम, बस आगे पीछे। अगर ऐसा कोई सेट होगा तो आप उसको क्या बोलेंगे कि ये कौन सा सेट है? यानी कि ये इज इक्वल टू है। आप इनके बीच में इज इक्वल टू लगा दे सकते हैं कि ये दोनों सेम है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये वाला जो सिंबल बना हुआ है इसको हम कहते हैं इज नॉट इक्वल टू, यानी कि ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू, कि ये इसके बराबर नहीं है। अब वो कैसे पता चलेगा? देखें, इसके अंदर है तो तीन, इसके अंदर है 1 to 5 और इसमें है 1 to 4, लेकिन फर्क क्या है? डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो है वो क्या है, हैंगे तीन तीन, इसमें भी तीन इसमें भी तीन, लेकिन इसमें 1 2 के साथ 5 यूज हो रहा है, इसमें 1 2 के साथ 4 यूज हो रहा है, यानी कि ये बराबर नहीं है। इसके अंदर और इसके अंदर दोनों में फर्क है, एक में 5 यूज हो रहा है एक सेट में और एक सेट में 4, ठीक है। तो ऐसा सेट जिसके अंदर जो है वो क्वांटिटी समझे बराबर हो, तीन एलिमेंट्स इसमें हो तीन एलिमेंट्स उसमें हो, लेकिन एलिमेंट सेम ना हो, तो आप इसमें क्या कहेंगे कि ये कौन से हैं सेट? ये सेट इज नॉट इक्वल टू, यानी कि ये आपस में इक्वल नहीं है। नंबर 3 देखिए, तीन इस तरह से लाइंस आ रही हैं, तो ये लाइंस आपकी क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। ये लाइंस आपकी क्या है बेटा? इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? जिसके अंदर खाली तीनों आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है ना। तीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो ठीक है, बेशक उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो है वो उसमें ABCD हो, 1 2 3 है, 4 5 6 हो, कुछ भी हो, बस तीन दोनों सेट्स में जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर पहले वाले सेट में चार है तो बाद वाले सेट में भी कितने होने चाहिए एलिमेंट्स? चार। पहले वाले में पांच है तो पांच, बाद वाले में एक तो एक, ठीक है, इस तरह। तो वो आपका कौन सा सेट होते हैं? आप कह सकते हैं कि ये दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है। और इक्विवेलेंट को हम शो किससे करते हैं? तीन लाइन से। अब नीचे वाला देखिए, इक्विवेलेंट के नीचे वाला आपको ई टाइप का बना हुआ है, ठीक है, जैसे हम ई बनाते हैं ना उस टाइप का, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। इसको हम कहते हैं इज अ मेंबर ऑफ, यानी कि कोई भी सेट में कोई नंबर उसका मेंबर है या नहीं। अब मिसाल इन्होंने दिया हुआ है थ्री, थ्री दिया हुआ है और बाद में लिखा हुआ है एक सेट बनाया है, वो सेट में आपको लिखा हुआ है 1 2 और 3। तो अब आपको ये बताना है कि क्या थ्री जो बाहर है क्या वो अंदर सेट में मौजूद है? तो देखिए कि यस, थ्री बाहर भी और थ्री अंदर भी सेट में मौजूद है, यानी कि 1 2 3 तो मौजूद है। तो ऐसा सेट, ठीक है, जिसमें अंदर भी थ्री आ रहा हो, ठीक है, या अंदर भी कोई भी एलिमेंट जो बाहर दिया हुआ वो अंदर भी शो कर रहा हो, तो आप ऐसे सेट में क्या लिख देते हैं? ई लगा देते हैं, यानी कि ये इसका मेंबर है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे वाला देखिए, वही ई बना हुआ है लेकिन उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? स्लैश टाइप का लगा हुआ है या कट लगा हुआ है, ठीक है, कट लगा हुआ है। इसका मतलब इस ये कौन सा साइन है? इज नॉट अ मेंबर ऑफ। अगर कहीं पे साइन बना हुआ आप समझ जाएं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसका मेंबर नहीं है। अब क्या है? बाहर आपको दिया हुआ है थ्री और ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है 0 1 2। अब देखिए क्या बाहर वाला नंबर आपके ब्रैकेट में मौजूद है? तो जी नहीं, ब्रैकेट में मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो आपने इसलिए यहाँ पे ऐसे अगर कभी मौजूद हो तो आप उसमें क्या लगा देंगे? कट का निशान बना देंगे कि ये इसका मेंबर नहीं है, ठीक है।
अच्छा जी, अब उसके बाद देखिए 0 है, उसके ऊपर कट लगा हुआ है, तो इस सेट को आप बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है ना। अगर कहीं भी जो है वो खाली सेट आ रहा होगा, ठीक है, तो आप क्या बोल देंगे कि ये आपका एम्प्टी सेट है, यानी कि नल सेट भी कह सकते हैं और एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सी जैसा बना हुआ है वो है सबसेट, यानी कि ए बी का सबसेट है या नहीं है, ठीक है। यानी कि ए के जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 वो बी में आ रहे हैं क्या, जी बी में भी आ रहे हैं। ए में क्या है 1 2 3 वो बी में भी मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। तो आप, और सबसेट का निशान कैसा होता है, सी जैसा है, जैसे मैंने आपको बताया। अब नीचे देखिए प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में क्या है, ए है 2 3 4 और बी है 3 4, यानी कि पहले वाले सेट के कोई भी एक या दो नंबर बाद वाले सेट में अगर आते हैं तो वो आपका क्या है, प्रॉपर सबसेट। अगर सारे नंबर आते हैं पूरे सेम आता है तो सबसेट, अगर एक या दो नंबर आते हैं तो क्या होता है, प्रॉपर सबसेट। सबसेट को आप सी से शो करते हैं, सी की टाइप से बना हुआ होता है ये, और प्रॉपर सबसेट भी सी की तरह से बना हुआ होता है, उसकी नीचे क्या होती है, लाइन होती है। दोबारा सारे सिंबल्स रिपीट करती हूँ। फर्स्ट वाला है इक्वल टू, अगर आपके दोनों सेट्स में एक एक जितने नंबर हो और दोनों सेम है तो आप क्या बोलेंगे, इक्वल टू। अगर दोनों सेट में नंबर सेम हो, यानी कि 3 इसमें हो 3 इसमें हो, लेकिन जो गिवन नंबर्स हो अंदर एलिमेंट्स वो डिफरेंट हो, तो आप क्या कहेंगे, इज नॉट इक्वल टू। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तीनों में सेम नंबर्स हो, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो। अगर डिफरेंट हो, यानी कि ABCD 1 2 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नंबर्स एक जितने होने चाहिए दोनों में, ठीक है। तो वो आपका इक्विवेलेंट सेट है। मेंबर किसे कहते हैं, अगर आपको बाहर एक नंबर दिया हुआ है और वही आपका नंबर आपके ब्रैकेट में भी मौजूद है आपके सेट में, तो आप क्या कहोगे कि ये इसका मेंबर है, यस इट इज अ मेंबर ऑफ, ठीक है। और अगर बाहर जो नंबर दिया हुआ है वो अंदर गिवन नहीं है तो आप क्या कहोगे कि इज नॉट। उसके ऊपर आप क्या लगा देंगे, कट लगा देंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, खाली सेट होगा या नल सेट होगा, तो आपने खाली सेट बनाया या 0 के ऊपर कट लगा दिया तो वो आपका खाली सेट होगा, ठीक है, या फिर नल से एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है सबसेट। सबसेट का किस तरह पता चलता है कि अगर ए में जितने भी नंबर्स गिवन हैं, ठीक है ना, ए सेट में, वो सारे वही आपके सारे नंबर्स आपके बी सेट में भी आ रहे हो, तो आप क्या कहेंगे कि ए सेट आपके बी सेट का क्या है, सबसेट है। और अगर ऐसा हो कि आपके जो है वो ए के सारे नंबर्स ना आ रहे हो, एक या दो नंबर्स आ रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, मानी खान। तो आप क्या कहेंगे कि जो है वो आपका क्या है, मानी खान। बेटा आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो देखें, यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे चैट का ऑप्शन गिवन है, ठीक है। आप अपने वॉइस ना खोलें, आप खाली मुझे चैट में लिख के बता दें कि आप कौन हैं, ठीक है। यहाँ मोर में जाएं, अयान 4 क्लास। अच्छा ठीक है बेटा, मगर ये तो क्लास 6 की क्लास हो रही है अयान। अच्छा खैर, सबसेट का बता दिया मैंने, आपका प्रॉपर सबसेट का ये है। ओके मैम, प्रॉपर सबसेट का ये कि अगर ए के सारे सेट हो, ठीक है, और बी में एक या दो खाली गिवन है, तो आप कहेंगे ये आपका प्रॉपर सबसेट है। ये आपके सिंबल्स हो गए, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें बेटा, ये तो मैंने आपको सिंबल्स बता दिए, अब है आपकी वेन डायग्राम, ठीक है। अच्छा, जिसको सिंबल्स नहीं समझ आए हैं, अगर अयान आप यहाँ पे हैं बेटा, तो अगर आप क्लास 4 के अयान हैं, आप तहमीना के भाई हैं, तो तहमीना ये क्लास ले सकती हैं, इसलिए क्योंकि जो है वो
इसमें जो है वो तहमीना क्लास 6 में चली गई है, तो तहमीना का ये टॉपिक है, तो तहमीना से कहें अगर वो चाहें तो वो ये क्लास जो है वो ये ले सकती हैं आप। मुझे सही से कंफर्म नहीं है कि आप कौन से आए या नहीं, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके सिंबल्स का हो गया। ये सिंबल्स आपको आगे बहुत काम आएंगे जब भी आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको ये सिंबल्स का याद होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, अभी हम आप यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं। आपके सिंबल्स के बाद वेन डायग्राम। अच्छा देखिए, वेन डायग्राम क्या होती है? किसी भी कोई आपको रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है ना, उन रिक्वायरमेंट्स को आपको जो है वो बताना होगा। आपको एक रिक्वायरमेंट दी हुई है, लाइक कोई भी आपको चीज बताई हुई है कि ये चीज है, ठीक है ना। अब आपको उसकी डायग्राम बनानी है, ठीक है ना। लेकिन आपको उसको जो आपको इन्होंने डिटेल्स दी हुई है उस डिटेल्स को आपको डायग्राम में शो करनी है, तो आपकी वेन डायग्राम होगी। ये रही आपकी एक्सरसाइज 1C है बुक की, ठीक है ना। बुक्स और कॉपीज परचेज कर लीजिए, काइंडली बार बार कहती हूँ बुक्स और कॉपीज परचेज कर लीजिए ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, ड्रॉ अ वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अच्छा देखिए, वेन डायग्राम इसी तरह बनेगी। पहले एक बॉक्स बनेगा, बॉक्स के अंदर एक सर्कल बनेगा, ठीक है ना। ये जो इस तरह से ये पूरा बना हुआ है, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर सर्कल है, ठीक है ना। तो ये जो है ना वो तहमीना बेटा, क्लास को स्टार्ट हुए हुए मेरा ख्याल है 10 to 15 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैंने ज्यादा इतना कुछ नहीं पढ़ाया है, मैंने अभी खाली सिंबल से स्टार्ट किया था, ठीक है। अगर आपके पास मेरी स्क्रीन शो हो रही हो तहमीना, तो सिंबल्स के बाद बेटा ये मैंने सारे सिंबल्स समझाए हैं। ये तो खैर अब निकल चुके होंगे आपके, तो आप सर से जब रिकॉर्डिंग लेंगी तो उसमें आ जाएंगे, ठीक है। और अब मैं आपको वेन डायग्राम समझा रही हूँ, तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। ड्रॉ अ वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट। आपको एक सेट बताया हुआ है, आपको उसकी वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। वेन डायग्राम का देखें रूल यही होता है, वेन डायग्राम का रूल ये होता है कि आपको जो है वो क्या करना होता है, आपने जो है बेटा करना ये होता है कि आपको जो चीज गिवन होती है आपको उसको इस तरह के एक बॉक्स में और एक सर्कल में गिवन लिख के हमें बता के जो है वो बताना होता है कि हाँ ये वेन डायग्राम इस तरह बनेगी। अब जब देखेंगे आप लोग और हम स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। नेम ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद ए एंड नेम ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस। नेम्स ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद ए एंड नेम्स ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस, यानी कि 5 लड़कों के नाम जो किससे स्टार्ट होते हैं, ए से, और 5 लड़कियों के नाम जो किससे स्टार्ट होते हैं, एस से। बस ये इन्होंने एक आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है कि इसकी ये जो आपको 5 लड़कों के नाम लिखने हैं जो ए से स्टार्ट होंगे, 5 लड़कियों के नाम लिखने हैं जो एस से स्टार्ट होंगे, आपको इसकी वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने एक कोई भी सेट बनाने के लिए कोई भी नाम दे दें। जैसे यहाँ पे मैंने क्या नाम दे दिए, पी का नाम दे दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया बेटा, पी का नाम दे दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पी का नाम देने के बाद आपने ब्रैकेट्स बनाने हैं, ठीक है, यानी कि सेट जैसे बनाते हैं। अब आपको 5 जो है वो एस वाले नाम लिखने हैं जो लड़कियों के होंगे, 5 लड़कियों के नाम होंगे जो एस से स्टार्ट होंगे, और 5 लड़कों के नाम होंगे जो ए से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और उसके अलावा 3-4 नाम आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सारा। पहले आप 5 लड़कियों के नाम देखें कौन कौन से लिखे मैंने, सारा, सबा, सादिया, सायरा, सायमा, ठीक है। आप कोई और भी लिख सकते हैं जो आपको सही लगे, ठीक है। 5 आपने क्या करने थे, लड़कियों के नाम लिखने थे, सारा, सबा, सादिया, सायरा, सायमा। ये कौन से हो गए, 5 लड़कियों के नाम हो गए। अब 5 लड़कों के नाम जो ए से शुरू होते हैं, अकबर, अदनान, अहमर, अयान, अम्मार। 5 लड़कों के नाम है अकबर, अदनान, अहमर, अयान, अम्मार। 5 लड़कों के नाम लिख दिए हमने जो ए से स्टार्ट होते हैं, और 5 लड़कियों के नाम लिख दिए हमने जो एस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा 3-4 नाम हम एक्स्ट्रा भी लिख देंगे, ठीक है ना। 3-4 नाम जो है वो हम एक्स्ट्रा लिख देंगे। तीन चार नाम एक्स्ट्रा लिख देंगे। वो किस तरह लिखेंगे हम, वो इस तरह लिख देंगे जैसे हमने मिसालें अपनी मर्जी से लिख दिया, एक जावेद, हामिद और जोया, 3 नाम हमने एक्स्ट्रा लिख दिए।
3 नाम हमने एक्स्ट्रा लिख दिए। दोबारा बता रही हूँ, उन्होंने आपको गिवन था नेम ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद ए। आपको 5 बॉयज के नाम बताने थे, ठीक है, जो कहाँ से स्टार्ट होने थे, ए से स्टार्ट होने थे, और 5 गर्ल्स के नाम बताने थे जो एस से स्टार्ट होने थे। तो पहले आपने एक सेट लिखा, कोई भी आपने सेट का नाम ले लिया। जैसे हमने यहाँ पे सेट का नाम क्या लिया, पी करके ले लिया, ठीक है, कि पी हमने सेट को नाम दे दिया। आपने ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट में एक साथ में लिखना, आपने आगे पीछे करके लिखने 5 एस वाले नाम जो हमने यहाँ पे लिख लिए, सारा, सबा, सादिया, सायरा और साइमा, ठीक है, और 5 ए वाले नाम लड़कों के, अकबर, अदनान, अहमद, अयान और अम्मार, और 2 3 4 आपने एक्स्ट्रा नाम लिख लिए, ठीक है, किसी भी लेटर से, जावेद, हामिद और जोया, ठीक है। अच्छा, ये आपका सेट कंप्लीट हो गया, आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आप, इन्होंने बोला नेम ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद ए, तो पहले आपने एक ऐसे बॉक्स बनाना है, ठीक है बेटा, बॉक्स के अंदर एक सर्कल बनाना है। ये आपकी वेन डायग्राम है, ये वेन डायग्राम का आपका रूल है जहां मैं सर्कल कर रही हूँ, ठीक है। वेन डायग्राम आपकी सारी वेन डायग्राम जैसे ही बनेगा, एक रेक्टेंगल बॉक्स बनेगा, ठीक है, और उस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर क्या होगा बेटा, एक सर्कल होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने ऊपर पहले हेडिंग दी नेम ऑफ बॉयज स्टार्टिंग विद ए, यानी कि पहले आप वेन डायग्राम में क्या शो कर रहे हैं, 5 बॉयज के नाम शो कर रहे हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किए, जो 5 बॉयज के नाम यहाँ ऊपर लिखे हुए थे, ठीक है, कौन कौन से लिखे हुए थे, अकबर, अहमद, अयान, अदनान, अम्मार, वो आपने नीचे लिख दिए, अम्मार, अहमद, अयान, अदनान, अकबर, ठीक है, 5 लड़कों के नाम लिख दिए आपने। उसके बाद जितने भी नाम बचे थे वो सारे आपने बाहर लिख दिए, सबा, हामिद, सादिया, जोया, जावेद, सायरा, साइमा, सारा। समझ आया। जब आपने ऊपर पहले आपने क्या डिटेल दी कि आप यहाँ पे पहले किसकी वेन डायग्राम बना रहे हैं, पहले आपने ये बोला कि हम वेन डायग्राम बना रहे हैं नेम्स ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद ए, 5 लड़कों के नाम के आप वेन डायग्राम बना रहे हैं जो ए से स्टार्ट होगा। तो आपने क्या किया कि ए वाले नाम सारे आपने अंदर लिख दिए सर्कल में, और जो बाकी सेट में जितने भी नाम बचे थे वो आपने कहाँ लिख दिए बेटा, बाहर लिख दिए, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपके 5 बॉयज के नाम का जो है वो वेन डायग्राम स्टार्ट हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। अब आपका क्या है, नेम्स ऑफ गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस। अब आपने क्या बोला, 5 लड़कियों के नाम जो स्टार्ट हो रहे हैं किससे, एस से। तो जो आपका पीछे ये सेट गिवन था पी वाला, ठीक है, इसके अंदर से आपने क्या किया, 5 लड़कियों के नाम आपने इसमें सर्कल में लिख दिए, सारा, सबा, सादिया, साइमा, साइमा, सामिया, ठीक है। आपने 5 क्या कर दिए, लड़कियों के नाम इसके अंदर लिख दिए, और उसके बाद जितने भी बचे हुए नाम थे वो सब आपने कहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए, ठीक है। 5 जो लड़कियों के नाम थे आपके, अच्छा देखें यहाँ पे एक वो हो गई है, एक साइमा है और एक सायरा है, तो वो हम सायरा जो है वो यहाँ पे इसको हम ठीक कर देते हैं, ये एक हैगी बेटा। ये आपका सायरा है, ये सायमा दो मरतबा आ गया, ये सायमा है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया कि तमाम 5 लड़कियों के नाम लिख दिए, उसके बाद जितने भी आपके सेट में नाम बचे थे वो सारे नाम आपने बाहर लिख दिए, ठीक है। वेन डायग्राम आपको समझ आई। क्या करना है, सबसे पहले मैं बता दूं, सिंबल्स हैं, सिंबल्स मैंने ये पूरे बताए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन थी, वो सुम्मी खान कौन थी, आई डोंट नो, वो जा चुकी है, खैर आपके साथ तमाम सिंबल्स हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा एक मरतबा रिपीट कर रही हूँ, ये इज इक्वल टू का सिंबल है, इज नॉट इक्वल टू का है, ये इक्विवेलेंट का है, ये मेंबर का, ये इज नॉट मेंबर ऑफ का, ये एम्प्टी सेट का, सबसेट का, ये प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। आपको सिंबल्स के बाद मैंने आपको क्या बताया था, वेन डायग्राम है ये आपकी, ठीक है। वेन डायग्राम में बेटा जो आपको गिवन होगी डिटेल, उसके लिहाज से पहले आप सेट बनाएंगे। 5 लड़कियों के नाम बोले जो एस से शुरू हो तो आपने वो लिखे, और 5 लड़कों के नाम जो ए से शुरू होंगे आपने वो लिखे। उसके बाद 2-3 नाम आपने एक्स्ट्रा लिख दिए, ठीक है। फिर आपने एक बॉक्स बनाया, रेक्टेंगल बॉक्स, उसके अंदर आपने एक सर्कल बनाया। अगर आप पहले लड़कों के नाम लिख रही हैं
तो आपने ऊपर क्या लिख दिया, नेम ऑफ बॉयज स्टार्टिंग विद ए। जिसका आपने ऊपर डिटेल लिखी है उसको आपने बीच में लिख दिया, बाकी सारे नामों को आपने साइड में लिख दिया। फिर जब आपने गर्ल्स के नामों का ऊपर लिखा तो बीच में आपने गर्ल्स के नाम लिख दिए, बाकी सारे नाम आपने साइड में लिख दिया। अच्छा ठीक है। अच्छा आप जरा अपना असाइनमेंट देख लीजिए। अच्छा जो मैंने स्लाइड्स बताई हैं आपको बेटा ये इस तरह करना है कि सबसे पहले आपको बनाना है अपना टाइटल पेज अपनी सीडब्ल्यू कॉपी में। ठीक है, सीडब्ल्यू कॉपी में टाइटल पेज बनाने के बाद आपने जो है जो आपका सेट चैप्टर का नाम है सेट्स, ठीक है, वो टाइटल पेज पहले मिड टर्म का टाइटल पेज बनाना है, फिर चैप्टर के नेम का टाइटल पेज बनाना है, फिर आपको अपना टॉपिक लिखना है। टॉपिक क्या था आपका, सिंबल्स। ये टॉपिक लिखने के बाद आपने ये पूरे सारे सिंबल्स उतारने हैं। ठीक है, जो मैंने इस तरह ये दिया हुआ ये सीडब्ल्यू कॉपी में काम करना है इसी तरह जैसे मैंने बताया। फिर आपने अपना नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखना है वेन डायग्राम। उस टॉपिक के नाम के बाद आपने ये इसी तरह पूरा सवाल उतारना है, सेट उतारना है, ये डायग्राम बनानी है, ये दोनों डायग्राम्स बनानी है। ठीक है, ये तो हो गया आपका सीडब्ल्यू का काम। अब आपने अपने एचडब्ल्यू का, अच्छा देखिए वैसे तो स्क्रीन इतनी देर ठहरी हुई होती है कि आप आराम से जो है वो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं आगे काम बढ़ा दूंगी और आपका निकल जाएगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आपने होमवर्क कॉपी निकाली, होमवर्क कॉपी में आपने टाइटल पेज बनाया, टाइटल पेज के बाद आपने जो है वो सबसे पहला आपका पहले वाला पिछला होमवर्क किया था। अगर आप तहमीना हैं, आपने पिछली क्लास ली थी तो क्या आपने होमवर्क किया था? अगर आप लोग असाइनमेंट कर रहे हैं तो बेटा काइंडली उसको असाइनमेंट को सबमिट कराएं ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग कितना जो है वो काम कर रहे हैं और आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मेक अ सिंबल चार्ट। आपको चार्ट बनाना है सिंबल्स का। ठीक है, पेज नंबर 13 पे गिवन है। ठीक है, और अगर आपको वहां से नहीं भी समझ आए, ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैंने जो बनाया वह है, आप इस यहाँ से भी देख सकते हैं वरना आप लोग बुक में से भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ड्रॉ वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो है वो वेन डायग्राम बनानी है बेटा। वेन डायग्राम आपको कैसे बनानी है, क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 7 पे, उसकी 3/5 की वेन डायग्राम बनानी है। दोबारा बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 डायग्राम में जो है वो आपको कैसे बनानी है, क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 7 पे, उसका 3/5 की आपको वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है, ये दोनों काम आपको करने हैं और जो है वो बहुत साफ सुथराई से करिएगा। जब वेन डायग्राम बनाए तो उसमें कोई कलर नहीं होनी चाहिए, पेंसिल से आपकी डायग्राम बननी चाहिए। अंदर अगर आपको बिल्कुल श्योर है तो पेन से लिखे, नहीं है श्योर तो वो भी आप पेंसिल से लिखें। ठीक है, कोई कलर नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर खाली आपको विजिबल करने के लिए जो आपका सर्कल होगा, ठीक है ना, हाँ आप उस सर्कल में हल्का सा आप शेड दे सकते हैं, वरना ना दें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये दोनों काम जो है जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी तो इस नेक्स्ट क्लास में जो है वो दोनों आप लोग का काम हुआ होना चाहिए। सही है, और आप लोग को कितना समझ आया कितना नहीं आया, तहमीना अगर आप सुन रही हैं बेटा तो आप मुझे बता दीजिए आपको समझ आ गया है कि मैं क्लास एंड कर रही हूँ। बहुत मैंने सिर्फ एक एक दो दो टॉपिक इसलिए लेती हूँ ताकि आप लोग को आराम से समझ आ जाए। अगर आपको मेरी आवाज आ गई है तो आप मुझे बता दीजिए कि आपको होमवर्क समझ आ गया है। अच्छा जी, खैर ये हमारा असाइनमेंट था, आ गया। ठीक है जी, बेटा ये असाइनमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, ये असाइनमेंट करके मुझे सबमिट करा दीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, जब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।